जय हिंद दोस्तों आज मैं सेट नंबर 11 करा रहा हूँ। इस सेट में जो इतना बंगलोर जेडारो जितने भी क्वेश्चन एनए के एग्जाम में आए थे ना, वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मैथ, जी के सभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, इससे आपको आइडिया यह लग जाएगा कि आपके जो एनए का एग्जाम होने वाला वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप ये मान चलना कि 35 से 40 के बीच क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करना, यानी इनके जो आंसर है पहले खुद देने की ट्राई किया करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। हमारा पहला सेक्शन आता है बायोलॉजी का, जिसके आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो हमारा बंगलोर जेडारो, यहाँ पे सारे एनए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सके। पहले जितने मैं क्वेश्चन करा हूँ सभी के आंसर देने का ट्राई करिएगा। और पहले क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। और जिसके हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा 1 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर हैं। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है जीवाणु, दूसरा है कीट, तीसरा है विटामिन की कमी और चौथा क्या है, ग्रंथ की खराबी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 3 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कैंसर, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है टीबी और चौथा क्या है, टाइफाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जब भी एनए का एग्जाम देने जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और 4 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पौधों के, अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में कंफर्म सिलेक्शन लेना है तो नोट्स लेना ना भूलें, जहां पर आपको मिलेंगे न्यू सिलेबस के बायोलॉजी के 3800 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3600 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3700 क्वेश्चन और जीके के 3500 क्वेश्चन और मैथ कंप्लीट मैथ के आपके 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये तैयार कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो दिए गए नंबर संपर्क करके नोट्स लें और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, हमारे पहला है ब्रायोफाइटा, दूसरा हमारा टेरिडोफाइटा और तीसरा हमारा थैलोफाइटा और चौथा क्या है, अनावृत बीजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थैलाफाइटा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और 5 नंबर पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भ्रूण किसमें मिलता है, यानी कि भ्रूण किसमें मिलता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है फूल, दूसरा है पड़, तीसरा है बीज और चौथा है कली। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें पूछा गया है कि रेशम पालन क्या कहलाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला एपीकल्चर, दूसरा पीसी कल्चर, तीसरा सेरीकल्चर और चौथा क्या है, एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेरीकल्चर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है जीवाणु से, दूसरा लाइकेन से, तीसरा विषाणु से और चौथा है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइकेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है मानव रुधिर में, दूसरा है खरगोश रुधिर में और तीसरा है युग्म मूल पंद ग्रंथियों में और चौथा क्या है, मुर्गे के रुधिर में। यानी जो लेग हीमोग्लोबिन होती है किसमें पाई जाती है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेग्यूम मूल पर्ण ग्रंथियों में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है श्वसन, दूसरा है परिसंचरण और तीसरा उत्सर्जन और चौथा क्या है पाचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वसन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 11 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन बी और चौथा है विटामिन डी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला स्त्री केसर, दूसरा पुंकेसर, तीसरा पुष्पासन और चौथा क्या है दल पुंज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी पुंकेसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है। और हमारे चार ऑप्शन है, पहला यकृत, दूसरा है प्यूनिका और तीसरा अवट्टु ग्रंथि और चौथा है अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि अग्न्याशय किसे स्रावित करता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला इंसुलिन, दूसरा है पित्तसार और तीसरा है हमारा पाचनसार और चौथा है लार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंसुलिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि पेट्रोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है वायुमंडल, दूसरा है मिट्टी, तीसरा प्रदूषण और चौथा क्या है बीज। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मिट्टी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन आता है जो कि हमारा केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री दोस्तों मैं टोटल आपके 15 क्वेश्चन ये भी करा रहा हूँ, ये भी सारे क्वेश्चन आपके बंगलौर जिडारो में पूछे गए थे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला क्या है अल्फा किरण और दूसरा क्या है हमारा अल्फा कण और तीसरा है हमारा बीटा कण और चौथा क्या है हमारा गामा किरण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीटा कण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा क्या है पॉजिट्रॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा क्या है 4। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, दूसरा हमारा एसिटिक अम्ल के कारण और तीसरा हमारा टार्ट्रिक अम्ल के कारण और चौथा क्या है साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइट्रिक अम्ल के कारण। यह नींबू खट्टा किस कारण से होता है, यह साइट्रिक अम्ल के कारण से खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि फोटोग्राफी में निम्न में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और चौथा क्या है एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हीरा, दूसरा चांदी, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा है लकड़ी। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा क्या है मैग्नीज।
तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पॉइंट पॉइंट सेम टू सेम क्वेश्चन नोट करते चलना, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जब भी एनए का एग्जाम देने जाएंगे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है। और इसके चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है लोहा, दूसरा है सीसा, तीसरा है सिल्वर और चौथा है क्या है स्वर्ण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा सीसा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा जस्ता और चौथा क्या है सीसा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है CaSO4 इंटू 4H2O, दूसरा है CaSO4 इंटू 2H2O और तीसरा है CaSO4 और चौथा है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O हमारा बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है रुबिडियम, दूसरा है सीजियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है क्या है फ्रांसियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांसियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है, सबसे कम गलनांक किसका है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन, दूसरा चांदी, तीसरा पारा और चौथा है सोना। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है रेडियम, दूसरा है रेडॉन, तीसरा है रोनियम और चौथा क्या है रुथेनियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेडॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, दूसरा है TNG, तीसरा है TNT और चौथा है क्या पोटेशियम क्लोरेट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। और इसके जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है स्टील, दूसरा है पीतल, तीसरा है ब्रॉन्ज और चौथा क्या है तांबा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन आता है जो कि फिजिक्स का होता है। फिजिक्स भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि 20 नंबर की आपकी फिजिक्स की आती है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, इसमें पूछा जा रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है पॉलीग्राफ, दूसरा है पायरोमीटर और तीसरा है हमारा गायरोस्कोप और चौथा है क्या है काइमोग्राफ। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीग्राफ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि वायु की आर्द्रता से नापी जाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है हाइग्रोमीटर, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है ग्लूकोमीटर और चौथा है बैरोमीटर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइग्रोमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है, यानी कितना हिस्सा बाहर रहता है। तो इसका जो ऑप्शन वहां पे चारों ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, लेकिन जो उसके बाहर रहता है वह रहता है हमारा 1/10, यानी कि 10 भाग में 1 भाग क्या रहता है पानी के ऊपर रहता है। लेकिन वहां पे जो ऑप्शन दो हमारे ऑप्शन क्या दिए गए, जो हमारे कोर्स पेपर में आया था, वहां पे दो ऑप्शन सेम टू सेम दे दिए गए थे, लेकिन इसका आंसर आपका 1 ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिए गए थे,
क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम सेम हो जाते हैं, लेकिन आप जो भी वहाँ पे क्वेश्चन आता है इसका जो राइट आंसर होगा उसके पानी के बाहर कितना हिस्सा रहता है वह एक ही रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मान लेना इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नीला, दूसरा हरा, तीसरा है लाल और चौथा क्या है पीला। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में, तो मध्य में कौन सा रंग होता है वह होता है हरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, लंबा, इसे क्या हो जाएगा लंबा लिख लेना, ये वह हो गया लंबा, यानी कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला हरा, दूसरा पीला, तीसरा नीला और चौथा है लाल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि हमारा जीके को होता है। जीके आपके एनए के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं, 40 नंबर की आपके जीके आती है। और जीके में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का मापदंड क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 8 वर्ष से अधिक, दूसरा है 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो भाषा समझ सकता है उसे लिख या पढ़ सकता है, और तीसरा है 18 वर्ष से अधिक, और चौथा है क्या है 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा क्या होता है, यानी 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो भाषा समझ सकता है उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है, वही हमारा क्या होता है साक्षरता होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, पहला ऑप्शन हमारा है डॉट्स पर इन, दूसरा है डॉट्स पर इंच, और तीसरा है डॉट्स पर आई, और चौथा है क्या है डू पर इंच। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉट्स पर इंच हमारा डीपीआई का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कर द्वीप, दूसरा अंत द्वीप, तीसरा है रोस द्वीप और चौथा है मुरार द्वीप। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोस द्वीप जो था इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 1920, दूसरा 1940, तीसरा 1935 और चौथा क्या 1905। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1905 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है होता है, और पहला ऑप्शन है हमारा 90 फ़ारेनहाइट, दूसरा 80 फ़ारेनहाइट, तीसरा 83 फ़ारेनहाइट और चौथा क्या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा 20 हर्ट्ज, दूसरा है हमारा 200 हर्ट्ज और तीसरा है हमारा 2000 हर्ट्ज और चौथा क्या है 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज के बीच में, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20000, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होती है वह सुन सकता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। तो कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, वह 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है इसके बीच के उसे सुन सकता है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी होती है। और पहला ऑप्शन हमारा है 5000 किलोमीटर, दूसरा है 4000 किलोमीटर और तीसरा हमारा 5846 किलोमीटर और चौथा क्या है 3000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट करना ऑप्शन नंबर सी, यानी 5846 किलोमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोलकाता, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए यानी कोलकाता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि बैंकिंग सुधार समिति किससे संबंधित है। और पहला ऑप्शन हमारा भीमराव समिति, दूसरा है गांधी समिति, तीसरा है नरसिंघम समिति और चौथा है क्या, दयाराम साहनी समिति। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरसिंघम समिति हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 45 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। और पहला ऑप्शन है प्रथम क्षेत्र, दूसरा है तृतीय क्षेत्र और तीसरा है हमारा द्वितीय क्षेत्र और चौथा है चतुर्थ क्षेत्र। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीय क्षेत्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा मैथमेटिक्स का आते हैं। मैथ एक टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में आते हैं, जो कि नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप नॉर्मल मैथ आती है, आप 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वहां पे कर लेंगे। और जो हमारा पहला मैथ का क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिसका परिमाप 40 मीटर और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये मान लो हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। यह क्या हो गया, हमारा समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिसका परिमाप, अब ये बताओ अगर परिमाप क्या होता है, 40 मीटर दिया गया है और हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। और जो हमारा समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वह होता है यानी कि आधार यानी एक भुजा मान लो और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी हमारी, ये मान लो क्या होगा, ये मान लेते हैं क्या होगी हमारी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी जा रही, ऊंचाई दी जा रही 5 मीटर। ठीक है, और केवल हम पहले एक भुजा निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या दोनों गुणा कर देंगे, यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाएं अगर 10-10 रही होंगी तभी तो क्या होगा, ये तभी तो टोटल परिमाप 40 रहा होगा, तभी हमारा परिमाप जो 40 रहा होगा। तो एक मान लो आधार यानी एक भुजा कितने निकल के आ गई, वह निकल के आ गई 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 5 है और गुणे नहीं, ये ऊंचाई मान लो, ये ऊंचाई कितनी होगी 5 होगी और आधार कितना है, आधार हो गया 10 और दोनों गुणा कर दो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपए खर्च करके 10 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है, तो चीनी की वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। अब ये मान लो पहले चीनी थी 100%, ठीक, अब वृद्धि कितनी हुई 25%, तो कितनी होगी 125। ठीक है, मैं क्वेश्चन जैसे लगा रहा हूँ आपको ऐसे ही लगाना, तभी आपको वहां पे टाइम बच पाएगा। अब इसे मान लो यहाँ से रेशियो हो गया, अब मान लो पहले थी 100 अब होगी 125, अब कितना कम खरीद पा रहा है, पहले मान जो कटे काट दो, 25 से काटो 5 हो गया, 25 से काटा ये हो गया 4। यहाँ पे जो निकल के आता है ये क्या हमेशा रहता है, वर्तमान रहता है। यह क्या रहता है, यहाँ पे जो निकल के आता है ये हमेशा क्या होता है, वर्तमान होता है। अब ये बताओ कितनी चीनी कम खरीद रहा है, चीनी यहाँ पे तो खरीद रहा है कितनी, एक, कितनी कम खरीद रहा है, एक, लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है 10 किलोग्राम, यानी एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया 10, एक का मान निकल के आ गया 10। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। चीनी का वर्तमान मूल्य कितना हो जाए, वर्तमान मूल्य 4 और एक बराबर हमारा 10 के, तो 4 में कितना हो जाएगा 40। तो चीनी का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। मूल्य कितना हो गया 40 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य हमारा यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु की लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वह खराब तराजू का प्रयोग करके 25% का लाभ प्राप्त करता है तो बताइए कि 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर वह कितने ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यहाँ बोला 25% का लाभ, अब 25% का लाभ ले रहा है तो मान लो 100 हो गया, काट दो कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब ये बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वो होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान सभी का मान निकालते हैं ग्राम में, तो यहाँ पे कितना आया है 1/4,
यानी कि कुल वैल्यू कितने रही होगी, यानी कि दोनों का अगर जोड़े होंगे, यानी एक तो उसका प्रॉफिट है और 4 मान लो था रेट था उसका, तो टोटल का वैल्यू देखते हैं 4 1 5 और 5 बराबर दिया किसके बराबर, टोटल मान लो ग्राम में चेंज कर दिया हमने 1000 ग्राम के। तो 1 ग्राम कितने को हो जाएगा, वह हो जाएगा 200 ग्राम के। 1 बराबर कितना हो जाएगा 200 ग्राम के। और हम कितना मान लो प्रयोग कर रहे हैं, कितना मान लो कौन सा बांट प्रयोग कर रहे हैं, यानी कितना तौल रहे हैं, तौल कितना रहे 4, क्योंकि एक तुम्हारा प्रॉफिट हो गया है। अब 1 बराबर यहाँ पे अगर 200 के है, 1 बराबर कितना है 200 के, 4 बराबर कितने हो जाएगा, 4 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 200 गुणे 4, यानी कितना आ जाएगा 800 ग्राम। तो वह कितने कौन सा कितना बांट प्रयोग कर रहा है, वह बांट प्रयोग कर रहा है 800 ग्राम को, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 49 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो देखो दिया क्या जा रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस मान लो, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 33 मीटर, ठीक है, और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट मान लो हो गया हमारा कितना हो जाएगा 11 मीटर, ठीक है। अब ये बताओ सीपी कितना रहा होगा, यानी क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कितना रहा होगा। अब मान लो इतना मान लो बेचा है, इतना लाभ हो, लाभ घटा दो कितना आ जाएगा 22, तो क्रय मूल्य कितना है 22। अब हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज, यानी उसका लाभ परसेंटेज कितना है, तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालोगे, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य दिया है 22 और कितना लाभ हुआ 11 और गुणे परसेंटेज निकालना, गुणे कर दो 100, जो वैल्यू कटे काट तो 2 से इसे काट दो कितना आ जाएगा 50, यानी कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, उसे 50% का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 50 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी, कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। दोस्तों आपके सामने कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, सिंपल सा एक रूल लगाना, 2 गुणे x गुणे y और बटे x प्लस वाई, जहाँ पे x और y क्या है उनकी चाल है। तो पहली चाल कितनी है, 2 गुणे कर दो, पहली चाल 70 है, दूसरी मान लो 30 से आता है और दोनों का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100, और जो कटे वैल्यू जो काट 0 0 काट दो, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 तियां 42, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन में जो आपके सामने व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।